Hello everyone, let's start the class. But if you are new to the channel, please subscribe it and join the Telegram. The name of Telegram is PPI Spoken. There I will send you vocabulary. So the very first word is tremor. ट्रेमर का मतलब क्या हो जाता है, जो आपका मूवमेंट होता है, जैसे अर्थक्वेक आता है ना, तो वो भी आपका ट्रेमर है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो स्लाइट शेकिंग मूवमेंट. ठीक है, तो जो हल्का हल्का जो मूवमेंट है, जो आपका सिंपली है, आप मूवमेंट से आप याद रख लो. ट्रेमर का मतलब क्या हो गया, कंपन. ठीक है, सो ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, वाइब्रेशन, क्विवर या फिर अर्थक्वेक. तो कुछ एरिया में जो माइनिंग की वजह से क्या हो गया है, अर्थक्वेक क्या हो चुके हैं, ट्रिगर्ड हो चुके हैं, इंक्रीज हो गए हैं. सो ट्रेमर का मतलब क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आप मान लीजिए, आप वाइब्रेशन मान लीजिए. अर्थ जब शेक कर रही होती है, अर्थ जब मूव कर रही होती है, तभी तो हमें अर्थक्वेक आता है ना. अर्थ आपका क्या कर रही है, मूव कर रही है, अर्थ में मूवमेंट हो रही है. सो वही हमारा हो गया ट्रेमर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेंडिंग. इम्पेंडिंग का जो कोनोटेशन है वो नेगेटिव रहता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है ऐसी कोई चीज जो अनप्लीजेंट है और वो होने वाली है. सो समथिंग दैट इज नेगेटिव एंड अबाउट टू हैपन. अब ये ऐसा नहीं है कि इनका मतलब भी नेगेटिव हो जाता है. इमिनेंट का मतलब भी होता है समथिंग दैट इज अप्रोचिंग, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, अराउंड द कॉर्नर. ये ईडियम हो जाते हैं एट हैंड, इन द पाइपलाइन, ऑन द होरिजन या अप्रोचिंग. सो जो इम्पेंडिंग क्राइसिस थे टैरिफ को लेकर, उसने हर किसी को क्या कर दिया था, नर्वस. आप लोग टैरिफ्स के बारे में जानते ही होंगे. तो इस चीज के लिए इंडिया को बोला गया है, इंडिया के ऊपर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे अप्रैल 2 से. चलिए मुझे बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2 ही क्यों बोला, अप्रैल 1 क्यों नहीं बोला. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाता है. लेकिन वर्ब के सेंस में प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज के लिए सर्च करना, और जनरली इसको हम मिनरल डिपॉजिट्स यानी माइनिंग के लिए ही बोलते हैं. सो सर्च फॉर मिनरल डिपॉजिट्स स्पेशली बाय ड्रिलिंग और एक्सकवेशन. सो इंस्पेक्ट करना, तो जनरल मीनिंग हो गया किसी भी चीज को आप आप देख रहे हैं, उसको सर्वे कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या लुक. सो कंपनी इज ऑल्सो प्रोस्पेक्टिंग फॉर गोल्ड. मीन्स कंपनी क्या कर रही है, सर्च कर रही है किसका, गोल्ड के लिए, कि वहां पे गोल्ड की और अवेलेबल है, वहां पे माइनिंग की जा सकती है, उस चीज के लिए कंपनी क्या कर रही है, सर्च कर रही है. वर्ड है हमारा वाइबल. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और वाइबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम, क्या उसे किया जा सकता है, क्या वो काम सक्सेसफुल होगा, तो उसको बोलते हैं वाइबल. मीन समथिंग दैट कैन बी डन और दैट कैन बी सक्सेसफुल. तो वो चीज अगर हम उसको बोल रहे हैं कि ये चीज वाइबल है, दैट मीन्स ये चीज वर्केबल है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल है, यूजेबल है, अचीवेबल है या पॉसिबल है. जैसे आपका जो आइडिया है ना, ये कमर्शियली वाइबल नहीं है. मीन्स कमर्शियली ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें. सो वाइबल का मतलब क्या होता है, वो चीज प्रैक्टिकल, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप फंक्शन कर सकते हैं. तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बट उन आइडियाज के जो मैक्सिमम जो आइडिया होते हैं उनमें से वो वाइबल नहीं होते, उनको प्रैक्टिकली उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबस्ट. रोबोट्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अगर आप किसी पर्सन को रोबस्ट कह रहे हैं, किसी एनिमल को रोबस्ट कह रहे हैं, तो वो बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मस्कुलर है. और अगर आप किसी चीज को रोबस्ट कह रहे हैं तो वो चीज बहुत स्ट्रांग है, और अदरवाइज इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, स्टडी, मस्क्यूलर, बर्ली, और वो चीज कैसी है, आसानी से टूटने वाली नहीं है, सॉलिड है या टफ है. तो वो कैसा दिखाई दे, ही लुक्स, वो कैसा दिखाई दे रहा था, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी. वर्ड है हमारा कॉन्सेंट. कॉन्सेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब दोनों होता है, और इसका मतलब नाउन के फॉर्म में क्या हो गया, सहमति है ना, अनुमति यानी परमिशन या एग्रीमेंट. तो कॉन्सेंट का मतलब आपका अग्रीमेंट हो गया, आप उस बात को लेके क्या है,
एसेंट, अकॉर्ड, परमिशन, अप्रूवल या ऑथराइजेशन। जैसे शी कांट गो एनीवेयर विदाउट हर फादर्स परमिशन, तो वो अपने फादर की परमिशन के बिना वो कहीं भी नहीं जा सकती है। सो कॉन्सेंट हमने यहाँ पे किसकी तरह यूज किया है, ये नाउन की तरह यूज किया है और आज की क्लास में हम इसको वर्ब की तरह भी देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिन्यूड। डिन्यूड को आप ऐसे समझो जैसे हमारा लैंड है, ये हमारा एक लैंड हुआ। अब इसकी जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर है ये क्या है, ये बहुत फर्टाइल है, ये बहुत उपजाऊ है, लेकिन हमने इस लेयर को क्या कर दिया, हटा दिया। मान लो बार बार बारिश आ रही है या आपका क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, तो उससे क्या हुआ, या फ्लड आ रहे हैं रैपिडली, तो उससे जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या हो गई, फर्टाइल अब जो लेयर थी वो आपकी चली गई वहां से, ठीक है, वो बह गई। तो इससे क्या हो गया कि अब लैंड कैसा हो जाएगा, वो इनफर्टाइल हो जाएगा। तो एक तो इसका मतलब डिन्यूड का मतलब क्या होता है, लैंड को आपका डिफॉरेस्ट, मतलब आपका उसको क्या कर दिया है, फर्टाइल नहीं है, एक मतलब है ना। दूसरा मीनिंग क्या होता है, अगर हम कोई फॉरेस्ट है उसको हमने डिन्यूड कर दिया, तो फॉरेस्ट को डिन्यूड करने का मतलब क्या है कि जो उसके ट्रीज हैं उनको क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, उसको काट दिया, ठीक है। तो जनरली हम इस सेंस में इसका यूज करते हैं। सो टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम का मतलब जो उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो वैल्यूएबल चीजें हैं, उसको आप लेके चले गए। तो अगर हम एक लैंड के प्रोस्पेक्ट से देखें, अगर हम वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी, अगर वही चली जाएगी तो डिन्यूड हो जाएगा। या किसी इंसान को उसकी इंपॉर्टेंट चीजों से आपने डिप्राइव कर दिया, उसको वंचित कर दिया। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो जो उसके प्लांट्स हैं उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। स्ट्रिप कर देने का मतलब ये होता है उसकी चीजों को आपने रिमूव कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया, डिफोलिएट, अनकवर, डिफॉरेस्ट या क्लियर। तो जो मैनी हिल साइड्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, डिन्यूडेड ऑफ ट्रीज, मतलब उनमें ट्रीज को क्या कर दिया है, काट दिया है, ट्रीज को क्या कर दिया है, कट कर दिया है, उसको डिफॉरेस्ट कर दिया है। डन। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई वर्ब हुआ और इसका मतलब भी होता है बात को मानना, ऑर्डर को फॉलो करना, जैसे आपको बोला गया है उस चीज को वैसे ही करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे अबाइड बाय, अडहेर टू, असेंट अभी हमने किया था, कॉन्सेंट हमने अभी किया था, और हम यहाँ पे इसको वर्ब के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जैसे यू हैव टू कंप्लाई विद हिज ऑर्डर, कंप्लाई विद मीन्स यू हैव टू फॉलो हिज ऑर्डर, you have to do according to him. Done. वर्ड है डेट्रीमेंटल, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कोई चीज जो खतरनाक है, वो हार्मफुल है, तो वो चीज क्या कर सकती है, आपको हार्म या डैमेज पहुंचा सकती है। तो इसका मतलब वो हार्मफुल, इंजूरियस, डिलीटेरियस, डेंजरस एंड पर्निशियस। जैसे अगर आप बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है। अगर आप बहुत सारा फोन इस्तेमाल करते हैं तो भी ये आपकी तो पूरी जिंदगी के लिए ही डेट्रीमेंटल है। लास्ट वर्ड है हमारा डिप्लीट। डिप्लीट करना मतलब उसकी जो किसी भी चीज में आप रिड्यूस कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, तो उसको हम डिप्लीट कहते हैं। सो किसी के साइज को, अमाउंट को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, लेसन, लोअर, अटेन्युएट, ड्रेन या डिमिनिश। सो वी आर डिप्लीटिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में आप देखेंगे जो माइनिंग्स हैं वो चीजें क्या करती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही हैं, उनमें गिरावट ला रही है। सो लेट्स रीड द आर्टिकल। द आर्टिकल इज राइजिंग द रस्टी डस्ट ऑफ रेड सॉइल। सो अब जब पढ़ेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा। सो लेट्स सी। Residents from 6 villages of Sindhudurg district in Maharashtra oppose iron ore mining projects entering their land. तो जो रेजिडेंट्स हैं मतलब जो निवासी हैं वहां के जो आसपास के जो 6 गांव हैं सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में, उन्होंने आयरन ओर माइनिंग जो प्रोजेक्ट है जो उनकी जमीन पे आ रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ओपोज किया। तो पूर्णिमा शाह उन्होंने रिपोर्ट किया है उनके फियर ऑफ लूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज,
livelihood and their health, much like Reddy their neighboring village। तो ये हमारा कुछ आप बोलेंगे ग्लिम्स हैं। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक। द अजगांव जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल लाइब्रेरी इन सावंतवाडी तालुका इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इज ओवर 100 ईयर ओल्ड, ठीक है। सो ये जो अजगांव है, अजगांव क्या है, इज 100 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल लाइब्रेरी, कहाँ पे ये एरिया दे दिया और इसको और बता दिया ये डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की। तो अगर हम हटा दें तो ये सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब क्या है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। तो ये अजगांव जो है ये 100 साल पुराना है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग मीन्स वो जो लाइब्रेरी है वहां पे अबाउट 40 पीपल बिटवीन 20 and 70 आर गैदर्ड, ठीक है। सो और फ्रॉम द विलेजेस अराउंड, मतलब जो 6 विलेजेस हैं, जो गांव हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं वो लाइब्रेरी में इकट्ठा हुए हैं। अगर हम थोड़ी वहां पे दिखाया गया है कि जो वॉल्स हैं इस लाइब्रेरी की वो पेंटेड हैं, जैसे सावित्रीबाई फूले, सीबी रमन से और अदर सोशल रिफॉर्मर से। पीपल प्लूरल आपका नाउन होता है तो वर्ब हमने हैव लगाया है। और एक चीज याद रखना है, कम, केम, कम, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी कम ही होती है। सो हैव के बाद V3 आया है, कम इन फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस टू डिस्कस देयर वरी ओवर द ऑनगोइंग जियोलॉजिकल सर्वे फॉर अ पोटेंशियल माइन इन नैनोज विलेज। तो पीपल क्यों ने आपके वहां पे गैदर्ड हुए हैं, वो इसलिए कि जो उनकी चिंताएं हैं कि अभी जियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है। किस लिए हो रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल माइन हो सकती है और फिर यहाँ पे माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो जो उनकी वरीज हैं उसको डिस्कस करने के लिए जो आसपास के लोग हैं वहां पे गैदर्ड हुए हैं। महादेव शेताये 52 ईयर के हैं, वो एक फार्मर हैं। ये विलेज का नाम दिया हुआ है। तो ये महादेव क्या कहते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे सेज लगाया हुआ है, वर्ब की 5th फॉर्म। क्या कहते हैं कि दैट इन अक्टूबर 2024 व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग द हिल टू हिज फार्म ही हर्ड द साउंड ऑफ मशीन्स ड्रिलिंग द अर्थ एंड फेल्ट ट्रेमर्स। तो वो क्या कहते हैं कि जब वो अपने मतलब अपने खेतों पे जा रहे थे, तो जब वो हिल्स पे चढ़ते हुए, जो चट्टाने हैं वहां से चढ़ते हुए जब वो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने आवाज सुनी मशीनों की। किस चीज की मशीन, ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन तो आप जानते ही हैं। और उन्होंने कंपन महसूस किया। ही वेंचर्ड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की 2nd फॉर्म है तो यहाँ पे गो के फॉर्म में दिया हुआ है तो वेंट हो गया। He went into the forest and saw a patch of land had been cleared of fruit trees। तो अब वो जब उन्होंने देखा, उन्होंने मशीन की आवाज सुनी और उन्होंने शेकिंग मतलब कंपन को महसूस किया तो वो जंगल के अंदर गए और वहां जाके उन्होंने क्या देखा कि जो जमीन का कुछ हिस्सा है उसको क्या कर दिया गया है, उसको क्लीन कर दिया गया है। मीन्स जो वहां के फ्रूट ट्रीज जो वहां लगे हुए थे उनको क्या कर दिया है, कट कर दिया गया है। महादेव हिमसेल्फ, यहाँ पे महादेव खुद, ये जो हिमसेल्फ आया है ये खुद को बता रहा है। वो खुद क्या ग्रो करते हैं, जैसे कैश्यू, मैंगो, जैक फ्रूट अलोंग विथ चावली, ये एक ब्लैक आई पीज हैं और सूरन, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, ही सॉ जो है वो वर्ब 2nd फॉर्म है सी का। उन्होंने देखा 3 आदमी थे, उन्होंने कुछ मशीन होल्ड कर रखी थी। एक आदमी जो था वो बैठा हुआ था सिटिंग नेक्स्ट टू अ जार मतलब एक कंटेनर हो गया, एक बॉक्स हो गया, जिसमें jar of red paint with a brush in hand and was marking a plastic box that had samples of stones and soil। तो उन्होंने देखा कि वहां पे मतलब 3 आदमी हैं, ठीक है, जिन्होंने मशीन पकड़ी हुई है। एक आदमी था जिसके हाथ में जार था, रेड पेंट था, ब्रश था मतलब, और वो बॉक्स को मार्क कर रहा था जिसमें उन्होंने स्टोन और सॉइल का सैंपल लिया हुआ था। फिर उन्होंने जो महादेव है उन्होंने पूछा उन लोगों से, तो उन्होंने क्या बोला, they had been hired by mining company to conduct a survey of the land and here could be a mineral to be mined।
तो उन आदमी लोग ने क्या बताया कि उनको जो है वो माइनिंग कंपनी के द्वारा हायर किया गया है ताकि वो यहाँ पे सर्वे कर सके, क्योंकि यहाँ पे मिनरल हो सकते हैं जिनको आगे यहाँ पे फिर माइनिंग शुरू की जाए। फिर आई रश्ड टू द सरपंच। सरपंच कौन होते हैं? जो गांव के मुखिया होते हैं, बाकी सारे लोगों के साथ में। लेकिन जो वहां की सरपंच हैं वो भी, शी टू वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। उन्होंने क्या बोला कि वो जो सरपंच थी वो भी इन सब चीजों से अवेयर नहीं थी। इन जुलाई 2022 जो डायरेक्टरेट हैं ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने कमीशन किया था आयरन ओर माइन को आगरलवाड़ी एंड नैनोस विलेज में, जो उन्होंने अलाउ किया था कि 372 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के ऊपर में, जो गोवा बेस्ड आपकी जो सोसाइटी डी फार्मेंटो इंडस्ट्रियल प्रोवाइडेड लिमिटेड है, तो वहां पे उन्होंने इस चीज के लिए ऑलरेडी अलाउ कर दिया था। और विलेजर्स इस बात को क्या बोलते हैं कि उनको ये चीज नहीं पता थी पहले से, और उनको कब पता चला? व्हेन दे हर्ड अबाउट इट वाज इन अक्टूबर 2024 विद द स्टार्ट ऑफ ड्रिलिंग साउंड। तो मतलब उनको ये सब चीजें नहीं पता थी कि वहां पे ऑलरेडी माइनिंग के लिए परमिशन मिल चुकी है, उनको तो ड्रिलिंग साउंड से पता चला। Nanos population of around 600 people is against the impending mining। तो ये जो लोग हैं वहां पे अराउंड कितने लोग हैं? अराउंड उस गांव में 600 लोग हैं जो इस माइनिंग के खिलाफ है, इसके अगेंस्ट है। ये क्या महसूस करते हैं कि ये क्या कर देगा, जो बैलेंस है नेचुरल रिसोर्सेज का उसको अपसेट कर देगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा, है ना। और क्या करेगा, और ये जो है इट विल इन टर्न इम्पैक्ट देयर लाइवलीहुड, और जो उनकी जिंदगी है उसको भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। जो माइनिंग है एक्सपीरियंस ऑफ अनदर नेबरिंग विलेज, एक विलेज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है रेड्डी, उसके बारे में क्या बताया कि दे ऑल्सो फियर हेल्थ कंडीशंस दैट कम फ्रॉम द रेड डस्ट दैट हैंग्स इन द एयर। तो मतलब ये विलेज है जहां पर ये ऑलरेडी माइनिंग्स चल रही हैं, तो उनको डर है कि सेम उसी गांव की तरह इनके गांव में भी हेल्थ कंडीशंस खराब हो जाएंगी जो रेड डस्ट की वजह से होती है। नेक्स्ट शॉक जो रेजिडेंट्स को दोबारा से कम मिला जब उनको पता चला एक और अग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन JSW स्टील लिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स ऑफ सिंधुदुर्ग वाले लोगों के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन 2024। और ये क्या करता है, ये ग्रांट करता है, ये उनको अलाउ करता है एक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कि वो सर्च कर सकते हैं आयरन ओर को अजगांव ब्लॉक में। अब ये जो ब्लॉक है उसमें ये सारे गांव आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज उनको शॉकिंग चीज बाद में पता चली। JSW स्टील लिमिटेड जो है has given the right to conduct an initial investigation of geology and mineral resources in 849 hectares of land for iron ore, magnesium, chrome, nickel associate minerals। अब ये जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है, मतलब ये जो सर्च करने का जो ये लाइसेंस है फॉर माइनिंग के लिए, ये एक गवर्नमेंट परमिट होता है जो गवर्नमेंट अलाउ करती है मिनरल माइनिंग कंपनीज को कि वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि वहां पर माइनिंग ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, एक्सेसिबल हैं, यूजफुल हैं कि नहीं। अगर वहां मिनरल पाए जाते हैं तो फिर माइनिंग लीज वहां पे ग्रांट कर दी जाती है, अलाउ कर दी जाती है। पता है कोई चीज जो डरावनी है, थ्रेटनिंग है, तो जो ये सिंधुदुर्ग है इसका जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये महाराष्ट्र की, ये किस चीज से, इसके बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ये एक आपका माउंटेन है सहाद्री माउंटेन रेंज ऑन द ईस्ट एंड अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, जिसकी वजह से इट हार्बर्स वेरीड हैबिटेट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी वजह से वहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हैं, मीन्स वहां पे एनिमल्स हैं, फ्लोरा है, फोना है और बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। इन नैनोज लाइक सेवरल अदर विलेजेस पीपल क्रिएट स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म ऑन स्टीप स्लोप्स, मतलब जो इस तरीके के जो स्लोप्स हैं उस पे लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म जैसा बनाते हैं,
उस पे क्या करते हैं, या तो फिर वो लोग फार्मिंग करते हैं या फिर अपने घर बनाते हैं। तो अगर कोई भी वहां पे क्या होगा, माइनिंग के लिए अगर वहां पे होगा, ड्रिलिंग होगी वहां पे, तो जो अगर तो उससे क्या हो सकता है कि जो उनकी लाइफ है, जो वो नीचे जो वो रह रहे हैं, वो चीज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी। सो जो मीटिंग वहां पे हो रही थी उसमें पीपल किस बारे में बात कर रहे थे, फॉर अबाउट हाफ एन आवर तक वो लोग एक दूसरे से बात करते रहे, अपनी टेंशन्स एक्सप्रेस की उन्होंने। तो उसी में से एक लोग हैं ये सागर सोमकंत नानोस्कर, ये 36 ईयर के हैं, जो कोकुम शरबत यानी जूस बनाते हैं, ठीक है। और इन नैनोज उन्होंने क्या किया, वो जो एक वहां पे एक्टिविस्ट हैं रमेश गोन्स 74 ईयर के, वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि वो गाइड करें विलेजर्स को कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स है उसको स्टॉप करने के लिए। तो वो जो एक आपके क्या है, वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं हु हैज टेकन द Vedanta group to the National Green Tribunal over their mining projects in Bicholim, the several other mining companies to the Supreme Court। तो ये जो है आपके क्या नाम है इनका, हाँ, रमेश जो है ये एक स्कूल टीचर हैं। तो ये क्या है, इसके साथ साथ में ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो इनको बोला गया कि आप बताइए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे ये माइनिंग को रोका जा सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, पहले फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट खानी और पानी। तो उन्होंने पहले लोगों से पूछा कि आपको माइंस चाहिए या वाटर। सो लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया, वी वांट वाटर। So far, we have examined the geographical locations of this region and taken photographs and maps of forest patches, water resource, hills, schools, religious sanctums and homes। So उन्होंने पहले क्या बोला, अभी तक, so far means अभी तक हम लोगों ने एग्जामिन कर लिया है, चेक कर लिया है। एग्जामिन करना मीन चेक कर लिया है यहाँ का जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जिसमें और हमने फोटोग्राफ्स भी ले ली हैं आपकी अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम आरटीआई फाइल करेंगे, मींस राइट टू इंफॉर्मेशन हम फाइल करेंगे, जिसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, माइनिंग डिपार्टमेंट से, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ लोकल पंचायत बॉडीज से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, मतलब उन्होंने ये बात जो है वहां पे जो लोग प्रेजेंट थे उनके साथ में शेयर की। आफ्टर दे रिसीव द रिस्पॉन्स, मतलब जब उनको रिस्पॉन्स मिल जाएगा यहाँ डिपार्टमेंट से, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल फाइल अ केस, हम एक केस फाइल करेंगे, किसके खिलाफ, अथॉरिटीज के खिलाफ, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने क्या बोला, ही वॉन्ट्स दैट सिंस इट इज नॉट अ ट्राइबल विलेज देयर फाइट विद द माइनिंग कंपनी कुड बी एक्स्ट्रा चैलेंजिंग। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फिर लोगों को ये बात की चेतावनी भी दी कि क्योंकि जो उनका गांव है वो कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, इसीलिए जो उनकी माइनिंग कंपनी के खिलाफ जो लड़ाई होने वाली है वो थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगी। और क्या कहते हैं कि जो ग्राम सभा रेजोल्यूशन जो आपका नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए है, डज नॉट होल्ड वेट, मतलब जो ग्राम सभा रेजोल्यूशन है जो नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए है वो उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन as it represents the collective voice of the community, but its legal power is less robust compared to resolution passed in scheduled area। अच्छा देखो एक सेकेंड, उन्होंने क्या बोला कि जो ग्राम सभा रेजोल्यूशन है नॉन ट्राइबल एरिया के लिए माइनिंग प्रोजेक्ट्स को लेके, उसमें ताकत है, क्यों ताकत है, क्योंकि जो हमारी कलेक्टिव वॉइस है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो उसकी लीगल पावर है वो थोड़ी कम पावरफुल है अगर हम कंपेयर करें उस रेजोल्यूशन के जो शेड्यूल्ड एरिया के कंपेयर में है, क्योंकि जो आपके शेड्यूल्ड एरिया है उसके लिए चीजें डिफरेंट हैं, है ना। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, ग्राम सभाज हैव ग्रेटर अथॉरिटी ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट ड्यू टू ट्राइबल पॉपुलेशन राइट। सो जो आपके ट्राइबल आपका जो एरिया है उसमें इन चीजों के लिए
अलग हो जाता है, बट नॉन ट्राइबल में ये चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, इसीलिए हमारी लड़ाई जो है वो डिफिकल्ट रहने वाली है। फिर नैनोस के जो सरपंच हैं प्राजक्ता उमेश सहते, उन्होंने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने डिड नॉट इन्फॉर्म हर, कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने उन तक को इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही किसी विलेजर को इन्फॉर्म किया इस सर्वे के बारे में। It was only when drilling sounds were heard that she approached the district collector's office where she learnt about the mining contract. तो जो सरपंच हैं वो भी क्या बोलती हैं कि उनको भी किसी भी ऑफिशियल के द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई थी। जब वहां पे ड्रिलिंग शुरू हो चुकी थी तभी उनको पता चला, और फिर जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर को अप्रोच किया तब जाके उन्हें इस माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला। So I wrote a letter to oppose the prospective mining operations in our village. फिर वो बोलती हैं कि मैंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये जताया कि मैं इसके खिलाफ में हूँ जो माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे विलेज में, लेकिन जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। In the first week of March this year, I received order from government officials to cooperate with the survey. I will have to obey to the orders. तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने एक लेटर लिखा उसको ओपोज करते हुए, लेकिन एक ही हफ्ते लेकिन जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, और फिर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये लेटर मिला कि मुझे उनके साथ में कोऑपरेट करना होगा। तो अब मुझे उनके ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे। लेकिन उस जो गांव के जो निवासी हैं वो उन्होंने सरपंच को ही अक्यूज किया, उसके ऊपर आरोप लगाया और उसके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया। किस चीज का आरोप? कि उन्होंने दे हैव सोल्ड द विलेज आउट फॉर पर्सनल गेन, कि उन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए पूरे गांव को ही बेच दिया है। जो सरपंच के हस्बैंड हैं उमेश, वो क्या कहते हैं कि द न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट्स, जो ये नए माइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक नई जॉब क्रिएट करेंगे। इन देयर लेटर, जो उन्होंने लेटर लिखा था 2022 में ग्राम पंचायत को, उसमें क्या है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, फॉर अनदर प्रोजेक्ट सीइंग अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, JSW Steel had said they would mostly carry out surface exploration followed by drilling in the mineral potential areas, but that there will be no damage to the land in the grant area. तो वहां पे मतलब ये जो JSW स्टील है उन्होंने बोला कि वो जो उनका जो माइनिंग है उसको बहुत इस तरीके से वो लोग करेंगे कि सरफेस के ऊपर रहेगा, लेकिन उसका कोई भी डैमेज जो है वो उस लैंड के ऊपर नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन अब देखते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स भी हैं जो महाराष्ट्र माइनर मिनरल आपके एक्सट्रैक्शन रूल है। एक्सट्रैक्ट करना मीन्स किसी चीज को बाहर निकालना। वो क्या कहते हैं कि कोई भी कमर्शियल आपकी एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकती है, कहाँ पे? उस प्लेस पे जो इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। ऑल्सो the mining of minerals, the prior approval of local bodies such as gram sabhas और municipality is necessary. इसके साथ साथ में माइनिंग करने से पहले आपको लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज से अप्रूवल लेना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट जो अपडेट हुई थी जुलाई 2024 में, उसने क्या आइडेंटिफाई किया है कि अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स वो क्या है, वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। ये जो है ये आपका 56,825.7 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। जुलाई 6, 2022 ये एक नोटिफिकेशन आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो क्या कहती थी कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं they are very important geological landform and a global biodiversity hotspot। अगर उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम देखें तो जितनी सिंधु दुर्ग विलेजेस हैं जहां पर माइनिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया गया है,
या तो वो आपके इको सेंसिटिव जोन में आते हैं या वो इको सेंसिटिव बफर जोन में आते हैं। यानी कि ये रिपोर्ट क्या दिखाती है कि जहां पर ये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिए हैं, ग्रांट किए गए हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि वो जो एरिया है, वो जो लैंड है, वो या तो इको सेंसिटिव है या इको सेंसिटिव बफर जोन में है, और उसमें बोला गया है कि इस जगह पे माइनिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखें। Nanoskar and about 50 others had planned to go on a hunger strike against the ongoing survey on Republic Day, लेकिन the day before on January 25, मतलब एक दिन पहले यानी कि जनवरी 25 को जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं ऑफिस में, उनको बुलाया एक मीटिंग के लिए विद द गार्जियन मिनिस्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मीन्स जो एमएलए हैं और जो मिनिस्टर हैं इसके साथ में, वो फिशरी डिपार्टमेंट के, उनके साथ उनको मीटिंग करवाई है। वहां पे क्या बोला, जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अश्योर्ड किया हमें कि कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं होगा, वुड बी फोर्स्ड ऑन अस इफ द एंटायर विलेज वाज अगेंस्ट इट। तो वो जो मिनिस्टर जो थे उन्होंने हमें अश्योर किया कि कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट हमारे ऊपर नहीं थोपा जाएगा अगर पूरा गांव इसके खिलाफ है। तो उन्होंने डायरेक्ट किया माइनिंग डिपार्टमेंट को कि वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करें, जिसमें वो रिपोर्ट में क्या बोले, जो विलेजर्स हैं वो इस चीज के खिलाफ हैं, और उस रिपोर्ट को वो सबमिट करें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन उसके बाद से, बट सिंस देन मीन्स तब से, देयर हैज बीन नो अपडेट, लेकिन हमें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है। ओवर अ कॉल, मिनिस्टर क्या कहते हैं कि नो माइनिंग प्रोजेक्ट कैन स्टार्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल। इन अ मीटिंग विद द रेजिडेंट्स ऑफ इन जनवरी, आई हैड अश्योर्ड देम दैट इवन इफ इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड अप्रूवल हैज कम, एज अ गार्जियन मिनिस्टर इट इज माई ड्यूटी टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्स इन सिंधुदुर्ग। तो जब उन मिनिस्टर से बात की गई तो वो मिनिस्टर क्या कहते हैं कि कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो सकता जो वहां के लोग हैं जब तक उनका अप्रूवल नहीं मिलेगा। और जब उन्होंने जनवरी में जो लोगों से मीटिंग की थी, मैंने उनको अश्योर्ड किया था कि चाहे भले ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, चाहे अप्रूवल भी आ गया है, लेकिन एक गार्जियन मिनिस्टर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करूं, उनको बचा के रखूं। अब हम देखें डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। डिप्लीट होना मीन्स कम होना, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, लेसन होना। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये कम हो रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। जो नैनोज रेजिडेंट्स हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनका डर कहाँ से पैदा होता है। स्टेम का मतलब गिरोह हुआ। कहाँ से गिरोह हो रहा है, आयरन और माइनिंग जो है, जो उनका एक नेबरिंग विलेज है, उसमें कब से चल रही है, 1950 से चल रही है और वो आज तक चल रही है। ये जो विलेज है ये सिर्फ इनसे 8 किलोमीटर दूर है, कहां से, नैनोज से, और 6 किलोमीटर दूर है अजगांव से, जहां पर ये मीटिंग हो रही थी। सेवरल कंपनीज हैं जो यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। अजगांव के जो सरपंच हैं यशश्री सौदागर, उन्होंने क्या बोला कि अगर हम एक टाइम की बात देखें, जो ये रेड्डी विलेज है, यूज्ड टू बी मतलब कैसा हुआ करता था, यूज्ड टू, हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो विलेज है वो एक टाइम पर कैसा हुआ करता था, लाइक आर विलेज, जैसा हमारा विलेज है ना, फर्टाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सेम ऐसे ही ये भी हुआ करता था टुडे। आज लेकिन ये सिर्फ एक रेड डस्ट से कवर है। हम नहीं चाहते एक दूसरा रेडी ऐसा ही रिपीट हो। जो रेडीज पीपल हैं, दे वर वंस फार्मर्स एंड फिशर फॉल्क, मतलब वो लोग उनका एक समय था जब वो लोग भी किसान हुआ करते थे। जो फॉरेस्ट था, जो कोस्ट थे, उनमें सिर्फ किस चीज की आवाज आया करती थी, जो लहरें हैं उसकी आवाज आया करती थी, और जो आपके पक्षी हैं उनके आपके चहचहाने की आवाज आया करती थी। लेकिन अब क्या है, अब क्या हो गया है कि विलेजर्स कहते हैं कि अब वो सिर्फ नॉइज सुनते हैं। जो हैवी लॉरीज हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रही है मिनरल को अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड,
ओवर द ईयर, अब ये इन कई सालों में जो उनकी इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड थी वो क्या हो गई है, वो डिन्यूड हो गई है, वो खत्म हो गई है। अब वो क्या बन के रह गए हैं, माइनिंग कंपनीज में लेबरर और क्लीनर के पोस्ट पर ही काम कर रहे हैं। मतलब वो वर्कर्स सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के लिए हो गए हैं। नैनोज के अगर हम हर एक हाउस में देखें, एवरी हाउस हैज अ किचन गार्डन, जहां पर आपको रेड ग्रीन चिलीज, लेडीज फिंगर, ब्रिंजल उगते हुए दिख जाएंगे। आपको बहुत सारे मैंगो ट्रीज, चीकू, ये सब भी वहां पर आपको नॉर्मली दिखाई देगा। ठीक है, और क्या बोला है, ये एक प्रशांत गावड़े हैं, 31 ईयर के हैं, इन्वायरमेंटल, और ये पॉपुलरली कैसे जाने जाते हैं, कोनकनी रैनमानुस ऑन इंस्टाग्राम पे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। हैज बीन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ सिंधुदुर्ग सिंस 2019। तो वहां पे ये एक पर्सन है जो इंस्टाग्राम पर हैं, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और ये आपकी बायोडाइवर्सिटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इफ जाइंट मीन्स बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस एरिया में माइनिंग शुरू कर देंगी तो जो मेजर इन्वायरमेंटल डिजास्टर है वो होने की संभावना है। अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट के हर एक रीजन में देखें तो आपको कोई ना कोई क्रॉप वहां पे दिखेगी। हम लोग हर एक क्रॉप उगाते हैं, चाहे वो पेड़ी हो, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एंड देयर आर क्लीन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दैट डू नॉट नीड फिल्ट्रेशन। मतलब हमारे यहाँ पे क्लीन वाटर अवेलेबल है जिसको किसी भी फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जो कोस्टल रेजिडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फिशिंग करते हैं, इस बात पे जोर देते हुए द नीड टू हैव एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट इन इको सेंसिटिव जोन। तो वो इस बात पे, किस बात पे जोर देते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, इसको लेके असेसमेंट होना चाहिए, इसको लेके स्टडी होनी चाहिए, इस चीज को समझने के लिए कि इको सेंसिटिव जोन में माइनिंग नहीं होनी चाहिए। वो क्या क्लेम करते हैं कि जो सिंधुदुर्ग है उसमें अराउंड 2000 सैक्रेड ग्रुप्स हैं जो आपके होम है एंशिएंट डेटीज का, और वी हैव अ रेयर फ्रेश वाटर वेटलैंड जिसे हम लोग देव का जंगल यानी फॉरेस्ट ऑफ द गॉड्स कहते हैं। हमारे यहाँ पे एक यूनिक फ्लावरिंग ट्री है जो क्या करता है, ब्लूम्स मीन्स आपका खिलता है स्प्रिंग सीजन में, और हमारा ये फ्लावर है जो जिसको यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए। ठीक है, सॉल्ट पान है, फ्रेश वाटर फिशेस भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एडिंग दैट अ लेटराइट रॉक ऑफ ऑन द कोंकण कोस्ट एक्ट एज द एक्यूफायर। अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो बताइए लेटराइट रॉक किस चीज में रिच होती हैं। डन ऑन मार्च 22, 2024 जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने डिक्लेयर किया था कि जो सावंतवाड़ी एंड दोदामार्ग जो हैं ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हैं। ठीक है, टू एंश्योर प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अब जो आपके स्टेलिन दयानंद जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वन शक्ति के, मुंबई बेस्ड नॉन प्रॉफिट जो वर्क करता है टूवर्ड रिस्टोरिंग नेचुरल हैबिटेट्स एंड प्रोटेक्टिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अक्रॉस महाराष्ट्र, वाज वन ऑफ द पेटिशनर्स। कहते हैं कि जो लोग हैं आपके दोदोमार्ग के हैव सीन हाउ द ओनली माइन एट Kalen, just 10 kilometers away, destroyed forest and wildlife habitats and caused natural disaster like landslide। तो वो क्या कहते हैं कि एक आपका और एरिया है, मान लो कालेन, जो सिर्फ उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर है, और वहां पे माइनिंग की वजह से जो आपका डैमेज हुआ है उसको हम सब ने देखा है। उन्होंने बोला कोर्ट टुक एविडेंस इनटू अकाउंट, तो जो भी हमने एविडेंस हैं, जो सबूत हमने कोर्ट में दिए थे उसको कोर्ट ने लिया। और क्या, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी भी इज येट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अभी भी इस ऑर्डर से कंप्लाई वो नहीं कर रही है। इसका मतलब यही हुआ, कंप्लाई करना मीन्स उस चीज को फॉलो करना, उसको एग्री करना, उसको मानना। ठीक है,
अब जिस विलेज की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो एक बार देखते हैं वहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम हुई है। डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। लेकिन आर नॉट द ओनली फियर ऑफ द विलेजर्स, सिर्फ यही चीज वहां के लोगों का डर नहीं है। ये जो डॉक्टर विवेक एकनाथ रेडकर हैं, जो वर्क कर रहे हैं 35 ईयर्स से, ट्रीट कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को जो माइनिंग इन महाराष्ट्र में एक्सपोज्ड हैं, उन्होंने पब्लिश किया हुआ है बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च पेपर इस इशू के रिगार्डिंग। वन ऑफ हिज रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन द यूरोपियन हार्ट जर्नल, वो क्या पाया है, found that because of deeply dug mines the groundwater table of walls has gone down। तो उनकी एक जो स्टडी है वो क्या शो करती है कि जो डीपली डग माइंस हैं उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत और नीचे चला गया है। 2019 रिसर्च हमने क्या पाया, जो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं इस विलेज में, रेड्डी विलेज में, वो क्या हो चुके हैं, वो कंटेमिनेट हो चुके हैं और वो अनसूटेबल हैं ड्रिंकिंग के लिए, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स। जो वाटर है वो क्या कंटेन करता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड, जो कि बहुत खतरनाक है हमारी बोन्स के लिए, हमारे दांतों के लिए। ठीक है। इट ऑल्सो कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, डॉक्टर ये कहते हैं। ठीक, उनकी जो रिसर्च है अमंग 4000 पीपल फाउंड दैट रीजन एक्सपोज टू माइनिंग फॉर ओवर 60 years हैज congestive cardiac failure because of repeated lungs infections। तो उनकी एक रिसर्च है जो उन्होंने 4000 लोगों के बीच में मतलब उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, और वो रिपोर्ट क्या दिखाती है कि वो एरिया जो माइनिंग से एक्सपोज्ड है ना, वहां पर ज्यादा मात्रा में आपके कार्डिक फेलियर के रीजंस बनते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बार बार उनके लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण। ऐसे पेशेंट्स को क्या दिया जाता है, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको डायबिटीज हो जाती है। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो आउट ऑफ 10 पेशेंट्स जो 6 पेशेंट्स हैं वो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। और इस चीज को रोका जा सकता था अगर उन लोगों को जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, उनको मास्क प्रोवाइड किया जाए तो। ठीक है। अब ये एक पर्सन के बारे में बताया है, सुनंदा, ये 84 ईयर की हैं और इनके ये भी उसी विलेज से हैं। वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस से वो सफर कर रही हैं। उनके घर पे हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है जिसको इमरजेंसीज में यूज किया जाता है। और वो क्या कहती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो लोड एंड अनलोड क्या करते थे मिनरल्स को, उनको 2 हार्ट अटैक आए थे 50 साल की उम्र से पहले ही, और फिर तीसरा हार्ट अटैक आया था 76 की एज में, जब उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आप देख सकते हैं, ये माइनिंग को लेके है कि इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर में जो माइनिंग होती है, जो काइंड ऑफ एक लीगल होते हुए भी वो इलीगल है, और उसका कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर होता है। सो अगर आपको अच्छी लगी क्लास, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।